एक ऐसी लड़की जिसकी शादी की महज 2 से ढाई साल गुजरे होते हैं। उसका कोई बच्चा नहीं होता है और उसके परिवार में कोई दूसरा सदस्य नहीं होते हैं। उसके पति अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहा करते हैं। उस महिला को जब उसका पति मायके रहने के लिए कहते हैं तो महिला कहती है कि घर को संभालने वाला कोई और नहीं है। लेकिन दरअसल बात है कि उस महिला का किसी और के साथ प्रेम होता है और वह प्रत्येक दिन जब उसके पति घर पर नहीं होते हैं तो अपने प्रेमी को घर पर बुला करके और पति की तरह साथ रहते हैं और उससे अवैध संबंध भी बनाते हैं। एक दिन जब दोनों पूरी नग्न अवस्था में संबंध बना रहे होते हैं, उसी दौरान उसके दोनों गुप्तांग जब एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो उस पर फेविक्विक डाली होती है और उसकी मृत्यु होती है, यानी कि वह मर चुके होते हैं, उसकी लाश होती है और दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इस कहानी को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे अपील है कि चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की। ये राजस्थान की एक जिला है उदयपुर। उदयपुर की ये कहानी है। एक महिला जिसकी शादी की महज 2 से ढाई साल गुजरे होते हैं और 2 से ढाई साल में उस महिला ने अपने पति के साथ जो विश्वासघात किया, ये उसी पर आधारित कहानी है। लेकिन इसमें जो आगे खुलासे हुए, जो प्रशासन ने कातिल को पकड़े, वो कातिल एक ऐसे तरीके के कातिल थे जिस पर विश्वास करना असंभव था। दरअसल बात है कि ये महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहते थे और अपने पति से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके लिए वह महिला एक तांत्रिक के पास लगातार जाया करते थे और तांत्रिक से वह अपनी तमाम बातें बताया करते थे कि हमें जो है अपने पति के साथ नहीं रहना है, बल्कि हमें अपने प्रेमी के साथ रहना है, जिसके लिए वह लगातार प्रयास करते थे। और उसके जो प्रेमी थे वो भी शादीशुदा थे और वो उसके जो प्रेमी थे वो अपने प्रेमी को वह महिला लेकर के तांत्रिक के पास जाते थे और तांत्रिक से कहते थे कि इनकी जो पत्नी है वो भी इन्हें छोड़ दे, ऐसा कुछ आप तंत्र मंत्र मारो, जिसके लिए तांत्रिक हमेशा उसके समक्ष रहा करते थे और तांत्रिक उनसे पैसे ऐंठा करते थे। साथ साथ तांत्रिक जो है वो कई तरह की जो है वहाँ पर घिनौने कार्य भी किया करते थे। और जब इन दोनों का सिलसिला गंभीरता से आगे बढ़ता गया और जब तांत्रिक ने कितने पैसे इससे ले लिए, लेकिन इनके कार्य को उन्होंने सफल नहीं किया। जब उसके प्रेमी की पत्नी जो थी उनको भी भनक लग चुकी थी और इस महिला के पति को भी भनक लग चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे से अवैध संबंध बना रहे हैं, तो ये घटना आगे बढ़ने लगी। ये प्रशासन तक बात भी पहुंच चुकी थी, लेकिन तांत्रिक से उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका कोई निवारण कीजिए, वरना हम आपका वंडाफोड़ कर देंगे। उसके बाद तांत्रिक उन दोनों से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं और उन दोनों को लेकर के जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो तांत्रिक के मन में कुछ और चल रहा होता है। तांत्रिक उन दोनों को पूरे वस्त्र कहते हैं उतार देने के लिए, नहीं तो फिर आप दोनों को छुटकारा कभी नहीं मिलेगा आपके पति से और आपकी पत्नी से, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी रह नहीं पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि हमारे सामने ही आप दोनों को संबंध बनाना होगा। इससे पहले तांत्रिक तमाम प्रक्रियाओं को अपना करके वहां पहुंचे होते हैं। वो छोटे छोटे जितने भी फेविक्विक होते हैं उन सभी फेविक्विक को एक डब्बे में डाल करके उससे वहां पहुंचे होते हैं लेकर के। जब दोनों पूरी तरह से वस्त्र उतार लेते हैं और दोनों को कहते हैं कि मेरे सामने में संबंध बनाओ, और जैसे ही संबंध बनाना शुरू करते हैं वैसे ही बिना देर किए हुए तांत्रिक उनके गुप्तांग पर फेविक्विक डाल देते हैं और जब तक वह समझे तब तक उन दोनों का शरीर एक दूसरे से चिपक गया होता है। अब उन दोनों द्वारा प्रयास किया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन अलग हो नहीं पाते हैं और जब होने की कोशिश करते हैं तो दोनों के चमड़े यानी कि खाल जो होते हैं वह उधरना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान तांत्रिक उन दोनों के ऊपर जो है हमला करना शुरू कर देते हैं, चाकुओं से पत्थरों से वार करना शुरू कर देते हैं और दोनों के गुप्तांग पर जो है जम करके हमला करते हैं और जिससे कि वहीं पर उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद इसकी सूचना कुछ दिनों बाद जब जंगल से गुजर रहे लोग होते हैं, 2-3 दिन बाद की यह कहानी है, जब लोग गुजर रहे होते हैं तो लोगों को इन दोनों की लाशों पर नजर पड़ते हैं और उनके लाश जो है पूरी तरह से नग्न अवस्था में जंगल में पड़े हुए होते हैं।
जब लोग देखते हैं तो लोग प्रशासन को सूचना देते हैं, प्रशासन वहां पहुंचते हैं और प्रशासन जो है फिर इसकी खोजबीन करनी शुरू कर देते हैं। खोजबीन का सिलसिला काफ़ी लंबा होता है। 50 सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज को देखे जाते हैं। 200 लोगों से अधिक की पूछताछ की जाती है कि आखिर इन दोनों के बीच कौन सा संबंध था, क्योंकि उस महिला के पति प्रदेश निकले होते हैं, काम के सिलसिले से बाहर होते हैं और उसे कुछ जानकारी नहीं होते हैं। जब प्रशासन खोजबीन करनी शुरू करते हैं और जो उदयपुर के जो पुलिस अधीक्षक थे विकास कुमार, उन्होंने जो सूचना दी, उन्होंने जो बताया कि लाशें बरामद होने के बाद पुलिस की टीम ने 50 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और साथ ही करीब 200 लोगों से पूछताछ की गई। लंबी और तेज तहकीकत के बाद पता चला कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है और उसके बाद तमाम सुरागों के बाद जो है उस जो तांत्रिक थे उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना पड़ा। तांत्रिक का नाम था भलेश, जो कि उन दोनों के मौत के मेन जिम्मेदार थे और वह अपनी तमाम जितने भी उनके जो काले चिट्ठे थे उन काले चिट्ठे को छुपाने के लिए उन दोनों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी को आपको ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए ताकि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करे जो इस तरह की कहानियों को, वारदात को अंजाम देने योग्य हो और वह आपसे तमाम बातें को छुपा रहे हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।